नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न मैथमेटिक्स विद डॉक्टर हरीश। तो क्लास 11 की सॉल्यूशन सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग एक्सरसाइज 1.2 कर रहे थे। एक्सरसाइज 1.2 का आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन 4, 5 एंड 6। तो इसमें देखिए क्वेश्चन 4 क्या कहता है, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इज इक्वल टू बी आर नॉट। यानी कुछ एक नीचे सेट्स दिए हुए हैं और सेट्स में पेयर ऑफ अदर सेट्स दिए हुए हैं। इनमें आपको पता लगाना है कि जो ए और बी जो सेट दिए हुए हैं वो आपस में बराबर हैं या नहीं, इक्वल है कि नहीं। तो सबसे पहले क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको एक बार रिमाइंड करवा दें कि दो सेट इक्वल कब होते हैं। दो सेट इक्वल तब होंगे जब उनके हर एक एलिमेंट आपस में जो है सिमिलर होगा, हर एक एलिमेंट जो है वो आपस में बराबर होगा, तभी जाकर के वो दो सेट आपस में बराबर होंगे। तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, एक एक एलिमेंट को चेक कर लेंगे। अगर सभी जो एलिमेंट्स बराबर हैं तो जाकर के वो हमारे सेट में आपस में बराबर होंगे। तो पहला स्टेटमेंट देखते हैं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का पहला पार्ट। ए इज इक्वल टू, इसके एलिमेंट्स हैं ए बी सी डी और बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो लेट अस सी, अभी हम जो सिमिलर एलिमेंट्स हैं उनको अंडरलाइन करते चले जाएंगे। जैसे ए में आपका ए है, स्मॉल ए, और इधर भी स्मॉल ए, यहाँ पर स्मॉल बी, यहाँ भी स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल सी, स्मॉल डी, स्मॉल डी। तो यानी कि सभी एलिमेंट जो बराबर हैं। ये आपको मालूम होगा कि जब हम सेट थ्योरी पढ़ रहे थे तो हमने बताया था कि एलिमेंट जो है लिखने का यानी कि ऑर्डर जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन उनके एलिमेंट जो है सिमिलर होने चाहिए। तो अगर ये एलिमेंट और ये एलिमेंट आपने देखा ऑर्डर इज डिफरेंट बट एलिमेंट्स आर सेम, तो वी कैन से फॉर दिस दैट ए इज इक्वल टू बी, ए इसलिए ए बराबर बी है। दूसरा पार्ट देखिए, इसमें इसके एलिमेंट है ए इज इक्वल टू 4, 8, 12, 16। अब देखते हैं इसको एक एक करके। 4 इसमें है, बी में भी है, 8 ए में है, बी में भी है, 12 जो है ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो हमें जो है कंपैरिजन करते हैं, तो जब आपका कोई एक एलिमेंट भी अगर आपका डिसिमिलर आ जाता है तो आपको आगे फर्दर करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहीं पे हमारी जो है तो खत्म हो जाती है कंपैरिजन। क्योंकि बराबर ना होने के लिए कोई एक एलिमेंट भी अगर बराबर सिमिलर नहीं है तो बराबर नहीं होगा। तो यानी कि इसके लिए जो है हम लिख सकते हैं ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए के बराबर नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट देखिए, थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है कि इसमें ए के जो एलिमेंट हैं 2, 4, 6, 8, 10, लेकिन बी के जो एलिमेंट जो है वो उन्होंने जो है रोस्टर फॉर्म में नहीं दिए, टेबुलर फॉर्म में नहीं दिए, ये सेट बिल्डर फॉर्म में है। तो हम आसान करने के लिए पहले इसको जो है हम रोस्टर फॉर्म में बना लेते हैं। तो ये चेक करते हैं कि क्या सेट बनेगा। x is an element of this set such that x is पॉजिटिव इवन इंटीजर, यानी कि x जो है एक पॉजिटिव इवन इंटीजर है। पॉजिटिव है यानी कि एक से शुरू होगा, इवन है यानी कि वो एक नहीं होगा, 2, 4, 6, 8 होगा और इंटीजर होगा। तो यानी कि पॉजिटिव इवन इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 2 से शुरू होते हैं और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिट तक जाते हैं। लेकिन आगे कह रहा है एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 10। तो यानी अगर नंबर लाइन में देखें तो अगर आपका ये 0 है, पॉजिटिव इंटीजर मतलब दिस साइड टू द राइट साइड ऑफ द नंबर लाइन, और ये आपका 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 6 हो गया, ये 8 हो गया, ऐसे ऐसे करके सारे इंटीजर आ जाएंगे। लेकिन हमने केवल वही ले लिए हैं जो लेस देन और इक्वल टू 10 है। तो 8 और ये 10, तो यहाँ पे हम एक क्लोज सर्कल लगा लेंगे। तो 10 और इससे पहले तो जितने भी इवन इंटीजर्स है बिटवीन जो है पॉजिटिव साइड, तो वही हमने लेने हैं। तो कौन कौन से इसके एलिमेंट बन जाएंगे, पहला बन जाएगा 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8 और फिर 10। तो ये हो गया आपके पॉजिटिव हैं, इवन है और इंटीजर, और सारे के सारे लेस देन और इक्वल टू 10। तो ये एलिमेंट्स बन जाएंगे बी में। अब इसको हम ए से कंपेयर कर लेंगे। तो 2 ए में है, बी में भी है, 4 भी है, दोनों में है, 6, 6, 8, 8, 10, 10। यानी कि सभी एलिमेंट जो हैं ए के वो और बी के सिमिलर हैं, बराबर हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सेट ए इज इक्वल टू सेट बी। फोर्थ देखिए, फोर्थ में जो ए सेट है वो है आपका सेट बिल्डर फॉर्म में। पहले इसको हम बना लेते हैं।
क्लोज्ड फॉर्म। ये कह रहा है x इज सच दैट x इज ए मल्टीपल ऑफ 10। तो अगर x मल्टीपल ऑफ 10 है तो हम लिख सकते हैं दैट x एलिमेंट इज 2। मल्टीपल ऑफ 10 हम ऐसे भी लिख सकते हैं 10 into n, है ना, 10 into n where n is an integer। ठीक है ना, मल्टीपल ऑफ 10 इंटीजर है, ठीक है ना। बट हम ये भी कह सकते हैं n इज नॉट इक्वल टू 0। 0 को छोड़ करके बाकी जितने भी इंटीजर हैं वो इसमें हो सकते हैं। तो यानी अब इसमें जो आपके एलिमेंट्स बन जाएंगे वो कैसे बन जाएंगे, वो आपके इंफिनिटी से शुरू होकर के और आपके जो हैं 10 के मल्टीपल्स में, यानी कि -20 -10, फिर आप 0 को छोड़ दीजिए तो पॉजिटिव साइड में आपका आ जाएगा 10 20 30, है ना, एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये आ जाएंगे इसके एलिमेंट्स जो कि आपके इस सेट के ए के आएंगे। और बी के आपको एलिमेंट दिए हुए हैं। अब आप चेक कर लीजिए बी के एलिमेंट्स और ए में बराबर हैं, नहीं है, क्योंकि यही आपके जो माइनस साइड के एलिमेंट्स इसमें है ही नहीं। तो यानी कि हमें फर्दर कंपेरिजन की जरूरत ही नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इन दो सेट को मिला करके ये आपका ए था और ये बी था। ये सेट ए इज नॉट इक्वल टू बी। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ये ऐसे कह रहा है कि आर दी फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजंस। क्वेश्चन वही है जैसा 4 था, यानी दो सेट, हर एक पार्ट में दो सेट दिए हुए हैं ए एंड बी, और आपको ये बताना है कि ये इक्वल हैं या नहीं। और अगर इक्वल अगर हैं तो आपको रीजन देना है कि वो इक्वल है या नहीं। तो पहले तो हम इक्वल कैसे पता लगाते हैं वो आपको बता ही दिया है। और जो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे पहले जो है आपका रोस्टर फॉर्म में, तब जाकर के हमारी आसानी हो जाती है पता लगाने के लिए। जैसे पहले पार्ट में ए जो है वो तो आपको रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, बी नहीं दिया हुआ है। तो बी कह रहा है कि x इज सच दैट x इज सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो पहले तो इसका सोल्यूशन है तो इसको सोल्व भी कर लेते हैं। तो सॉल्विंग x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आपका आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 है तो 3 2 बन जाएगा, यानी कि x प्लस 3 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। आपको ये मालूम ही है कैसे सोल्व करते हैं स्क्रिप्ट मेथड से। जो ये 3 और 2 आ गया है इनका सम 5 आ रहा है ना प्लस में, और इनको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 3 और प्लस 2 को तो प्लस 6 आ रहा है। तो ऐसा ही हम स्क्रिप्ट मेथड में करते हैं। तो इस दैट मीन्स अब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, जो है x इक्वल टू -3 एंड x इक्वल टू -2, यानी कि दो सोल्यूशन आ गए। सो इसलिए इसका सेट बी क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर सेट बी इज इक्वल टू, ये दो एलिमेंट्स आ जाएंगे, एक -2 और एक -3। ये आपके आगे इसके एलिमेंट्स। अब ए और बी को कंपेयर करो। ए में आपका जो एलिमेंट्स है 2 और 3 है, इसमें -2 और -3 है। तो इसका मतलब है कि ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए बी के बराबर नहीं है। तो रीजन दे सकते हैं क्यों बराबर नहीं है। रीजन इज दी none of the elements of set A are similar to set B। कोई भी एलिमेंट उसका आपस में सिमिलर नहीं है, तो इसलिए आपस में ये A और B आपस में बराबर नहीं है। सेकंड देखिए क्या है, सेकंड A इज इक्वल टू आपका x इज सच दैट x इज a letter in the word fun। तो पहले हम A सेट को बना लेते हैं। तो A का जो आपका सेट बनेगा, कहाँ बनाएंगे, बना लेते हैं। तो A इज इक्वल टू यहाँ पे इसके फॉलो जो वर्ड है उसका हमने बनाने हैं लेटर्स का सेट। तो हम स्टार्ट करते हैं F से, F और उसके बाद आ जाएगा आपका O, फिर L। सेकेंड L रिपीट नहीं करना है क्योंकि जो वर्ड रिपीट होता है उसको एक ही बार लिखते हैं। फिर O भी रिपीट हो रहा है उसको भी नहीं लिखना है, और फिर आ जाएगा आपका W। तो ये आ जाएंगे आपके सेट ए के एलिमेंट्स। सेट बी है y इज सच दैट
वाई इज अ लेटर इन द वर्ड वॉल्फ। तो वॉल्फ के जो लेटर्स हैं उसका सेट। तो वी स्टार्ट विद फर्स्ट डब्ल्यू और फिर ओ, फिर एल और फिर एफ। तो ये एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके सेट बी के। अब हम कंपेयर करेंगे सेट ए के और बी के एलिमेंट्स को। तो एफ जो है ए में है, बी में भी है, ओ ए में है, बी में भी है, एल ए में है, बी में भी है, डब्ल्यू ए में है, बी में भी है। यानी कि सारे के सारे एलिमेंट जो ए के हैं वो आपके सभी एलिमेंट्स बी के सिमिलर हैं। तो इसका मतलब ये है कि दैट इज ए इज इक्वल टू बी, ए बी के बराबर है। और रीजन, रीजन हमने क्या देना है, रीजन हमने देना है कि बराबर होने के लिए सभी बराबर होने चाहिए, वही इसका रीजन है। दैट इज all the elements of set A are similar to set B। ठीक है ना, all the elements of set A are similar to set B and vice versa भी कह सकते हैं, and vice versa, है ना। दोनों एक दूसरे के बराबर होने चाहिए तभी बराबर होंगे। ऐसा नहीं है कि इसके सारे इसमें हैं और उसमें जो है उस बी के ए में ना हो तो वो भी तब भी इक्वल नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं एंड वाइस वर्सा, दोनों बराबर हैं, इसके एलिमेंट इससे मैच करते हैं, इसके एलिमेंट इससे मैच करते हैं, सिमिलर है, तो इसलिए दोनों सेट आपस में इक्वल हुए, बराबर। एक्सरसाइज 1.2 का 6th एंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यह है कि फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स, यानी कि नीचे कुछ सेट दिए हुए हैं, इनमें से आपको पता लगाना है कि इनमें से इक्वल कौन कौन से हैं। तो इसको पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हर एक सेट को हर दूसरे से कंपेयर करना पड़ेगा, यानी कि बाकी सभी से कंपेयर करना पड़ेगा। और लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट टू सेट्स ए एंड बी। तो फर्स्ट में आप देखिए कि एलिमेंट 2 है ए में और बी में भी 2 है, 4 ए में है, 4 बी में है, फिर 8 नहीं है, तो 8 ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो जहाँ कोई एक भी आपको जो है डिसिमिलर मिल जाता है तो आप कंपैरिजन खत्म कर सकते हैं। तो वी कैन से दैट A is not equal to B। तो A B के इक्वल नहीं है। अच्छा, रिवर्स चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर A B के बराबर नहीं है तो B भी A के बराबर नहीं होगा। ऐसे ही अब जो है आप आगे चेक कीजिए, A को हम C से चेक करते हैं। तो जब हम A को C से चेक करेंगे तो A में 2 है और B में 2 नहीं है, तो यही जो हमारा कंपैरिजन खत्म होता है। तो वी कैन से दैट A is not equal to C। A C के बराबर नहीं है और C भी A के बराबर नहीं क्या होगा। फिर A को हम B से चेक करते हैं। जब A को B से चेक करेंगे तो A में 2 है, B में 2 है, A में 4 है और B में 4 है, A में 8 है, वो इसमें नहीं है, तो हमारा कंपैरिजन खत्म होता है। सो दैट मींस वी कैन राइट दैट A इज आल्सो नॉट इक्वल टू B। और उसके बाद जो है फिर हमें क्या करना है, A को कंपेयर करना है E से। तो ये तो है ही नहीं, क्योंकि E में -1 और 1 है, वो इसमें है ही नहीं है A में। तो दैट मींस वी कैन से दैट A इज आल्सो नॉट इक्वल टू E। A E के बराबर नहीं है। उसके बाद जो है फिर A को हम चेक करेंगे F से। तो A और F में देखिए, F में तो 0 और A है, A में ऐसे नहीं है, तो दैट मींस A इज आल्सो नॉट इक्वल टू F। A F के बराबर भी नहीं है। A को हम G से चेक करेंगे तो G में आपके 1 और -1 है, जो कि आपके A में नहीं है। तो वी कैन से दैट A इज आल्सो नॉट इक्वल टू G। A G के बराबर भी नहीं है। फिर हम चेक करेंगे A और H से। H में आपके 0 और 1 वही एलिमेंट है जो कि A में नहीं है, तो दैट मींस A इज आल्सो नॉट इक्वल टू H। A H के बराबर भी नहीं है, तो इसमें तो कोई भी बराबर नहीं है। अब आगे हम B से चलते हैं। तो B और C को चेक करते हैं। तो B में आपका 1 है जो कि C में नहीं है, तो वी कैन से कि B इज आल्सो नॉट इक्वल टू C। B C के बराबर नहीं है। अब B को जो है हम B से चेक करते हैं। B में एक एलिमेंट 1 है जो कि आपका D में है, फिर 2 है, 2 D में भी है, 3 है, 3 भी D में है और 4 है और 4, यानी कि B के सारे एलिमेंट जो हैं और D के सारे एलिमेंट जो हैं वो आपस में बराबर हैं। तो वी कैन से दैट B इज इक्वल टू D, यानी कि एक हमें मिल गया जो कि आपस में बराबर है। उसको आप सर्कल कर लीजिए, क्योंकि वही आइडेंटिफाई करना है जो कि इक्वल है।
तो b इज इक्वल टू d मिल गया। अब b को आप e से चेक कर लीजिए, e के एलिमेंट -1 और 1 है, जो कि b में आपका -1 तो है ही नहीं b में, दैट मींस b इज नॉट इक्वल टू d, b के बराबर नहीं है। अब सॉरी b e के बराबर नहीं है, b को हमने e से कंपेयर किया था, b e के बराबर नहीं है। अब b को आप f से करें, f में 0 और a है जो कि b में नहीं है, तो वी कैन से दैट b इज आल्सो नॉट इक्वल टू f, f के बराबर भी नहीं है। अब आप b को आप g से कंपेयर कर लें, तो जब आप b को g से कंपेयर करेंगे तो इसमें g में 1 है जो कि b में है, लेकिन -1 इसमें नहीं है, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है, तो वी कैन से दैट b इज आल्सो नॉट इक्वल टू g। और इसके बाद जो है आपका b को आप h से कंपेयर करेंगे, h में 0 है जो कि b में नहीं है, तो वी कैन से दैट b इज आल्सो नॉट इक्वल टू h, h के भी बराबर नहीं है। उसके बाद जो है हम c को करेंगे, c को d से करेंगे, तो c को जब हम d से कंपेयर करेंगे तो आप देखिए कि c में आपका 4 है जो कि आपका d में है, 8 आपका c में है लोग जो कि d में नहीं है, so that means we can say that c is not equal to d, c जो है वो d के इक्वल नहीं है। अब जो c को आप f से करें, सॉरी c को e से करें, तो e में आपके -1 है जो कि c में नहीं है, 1 भी नहीं है, दैट मींस c इज आल्सो नॉट इक्वल टू, c इज आल्सो नॉट इक्वल टू e। तो इसके बाद क्या करना है, c को f से करना है, f में 0 a है जो कि c में नहीं है, c इज आल्सो नॉट इक्वल टू f, c जो है f के बराबर भी नहीं है। c को g से करेंगे तो g में 1 और -1 है जो कि आपके c में नहीं है, तो c इज आल्सो नॉट इक्वल टू g, c g के बराबर भी नहीं है। फिर आप क्या कर लेंगे, c को h से कर लेंगे, h में 0 1 है जो कि c में नहीं है, दैट मींस c इज आल्सो नॉट इक्वल टू h, h के बराबर भी नहीं है। तो अभी तक हमें केवल एक मिला है, और आगे चेक कीजिए। अब c को भी हमने सबसे चेक कर लिया, अब d को करेंगे, तो d में आपका पहला एलिमेंट 3 1 4 2 है, जो हमने d को e से करेंगे तो आपका 1 तो इसमें है लेकिन 3 इसमें नहीं है, तो d इज नॉट इक्वल टू, d इज नॉट इक्वल टू e, d e के बराबर नहीं है। और d को f से करेंगे, f में 0 a है, आपको नजर आ रहा है कि d में नहीं है, बट d इज आल्सो नॉट इक्वल टू f। उसके बाद d को हम g से करेंगे तो भी आपका बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 1 -1 है, -1 d में नहीं है, तो d इज आल्सो नॉट इक्वल टू g, d g के बराबर भी नहीं है। d को h से करेंगे तो h में 0 है जो कि d में नहीं है, तो d इज नॉट इक्वल टू h, d इज आल्सो नॉट इक्वल टू h, ठीक है, d h के बराबर भी नहीं है। तो यानी कि d के भी सारे कंपेयर कर दिए। अब हम e पे आ जाते हैं, तो e में है आपका -1 और 1, e को हम f से करेंगे तो इसमें a है 0 है वो नहीं है, तो दैट मींस e इज नॉट इक्वल टू f, तो जो e है वो f के भी बराबर नहीं है। उसके बाद e को हम g से करते हैं, तो e में है आपका -1 जो कि g में भी -1 है, और फिर आपका 1 है जो कि दोनों में e और g आपस में बराबर है, क्योंकि e के सारे एलिमेंट्स और g के बराबर है, ये बराबर है, इसको आप सेपरेट कर लीजिए, तो e और g आपस में बराबर हो गए। उसके बाद आप आइए e को h से कंपेयर करेंगे, तो h में 0 है जो कि e में नहीं है, तो हम कह सकते हैं e इज नॉट इक्वल टू h, e h के बराबर नहीं है। उसके बाद e का सारा हो गया, f को कर लीजिए, f में 0 और a है, f को g से करना है, 0 f में है लेकिन g में नहीं है, तो दैट मींस f इज नॉट इक्वल टू g, f g के बराबर नहीं है। उसके बाद f को x से कर लेंगे हम, जब f को x से करेंगे तो ये आपका 0 तो दोनों में है, लेकिन 0 दोनों में है लेकिन f में a है जो कि h में नहीं है, तो दैट मींस f इज आल्सो नॉट इक्वल टू h, तो ये भी आपस में बराबर नहीं है। उसके बाद जो हम क्या करेंगे, उसके बाद हम g को करेंगे, g को x से रह गया बस कंपेयर करना, इसमें आपका g में 1 और -1 है, इसमें 1 g वाला तो है लेकिन 0 नहीं है g में, या -1 उसमें नहीं है, तो दैट मींस g इज आल्सो नॉट इक्वल टू h। तो हम देखें इसमें सारे में तो केवल 2 ही जो ऐसे सेट हैं जो कि आपस में बराबर हैं, बाकी और कोई भी सेट आपस में बराबर नहीं। तो इसके साथ ही एक्सरसाइज 1.2 के सभी क्वेश्चंस हमने कर लिए हैं, और एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चंस के लिए आप मेरा जो है अगला वीडियो देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।